कृष्णा। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैं हर रविवार को एक वीडियो लेकर के आऊँगी, उसमें मैं सरल संस्कृत बोलना आपको बताऊँगी। तो आज मैं आपके सामने आई हूँ और आज मैंने एक दो नियम लेके मैं आई हूँ जिसको मैं आपको के सामने रख रही हूँ। पहला नियम है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि फ्रॉम पटना टू दिल्ली, उस तरह से संस्कृत में क्या बोलते हैं। जैसे हमें कहना हो कि दिल्ली से पटना, तो क्या कहेंगे। अब दिल्ली से, दिल्ली का तो समझ में आ रहा है, लेकिन दिल्ली से का नहीं समझ में आ रहा। तो या तो मैं दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली से पटना जाना है, तो दिल्ली से पटना में तो आसानी है कि हम कह सकते हैं, तो दिल्ली में हम तह लगा सकते हैं। देहली तह पाटलिपुत्रम, देहली तह पाटलिपुत्रम। जिस शब्द को के जहां से हम जाते हैं, जैसे दिल्ली से, तो से के बदले लगता है तह शब्द। जैसे देहली तह पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र से काशी, पाटलिपुत्र तह काशी। ये तो एक हो गया कि आपने किसी शब्द को बोला, जैसे दिल्ली से तो देहली तह, पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र तह। लेकिन कभी कभी ये ना आकर के ऐसा आ जाता है कि मैं यहाँ से वहाँ जाऊंगी, वहाँ से वहाँ जाऊंगी। तो इसमें मुझे पता है कि यहाँ का अत्र होता है, वहाँ का तत्र होता है, और कहाँ से कहाँ जाऊंगी, तो कहाँ का तो पुत्र होता है, लेकिन कहाँ से इसका नहीं आता और हम घबरा जाते हैं संस्कृत बोलने में। तो इसका भी एक नियम है। जैसे मैं यहाँ से वहाँ जाऊंगी, हम यहाँ अत्र, अत्र तो यहाँ होता है, लेकिन जब इसमें यहाँ से होगा तो ये इतः हो जाएगा, इतः। हम इतः तत्र गमिष्यामि, और वहां से वहां जाऊंगी। तत्र का वहां से, तत्र वहां, लेकिन वहां समय ततः, ततः त्र शब्द बदल जाएगा, ततः। ये नहीं तत्रतः नहीं, ततः, ततः हो जाएगा। और हम इतः तत्र गमिष्यामि, ततः तत्र गमिष्यामि, ततः अत्र आगमिष्यामि। यानी अत्र शब्द है यहाँ का, उसके बदले त्र शब्द हटके अ का ई हो जाता है, इता हो जाता है। तत्र है, त्र को बदल के ततः हो जाता है। इसी तरह सर्वत्र, तो सर्वत्र में होता है सर्वतः हो जाता है, त्र शब्द बदल जाता है। अत्र तत्र कुत्र, इतः ततः कुतः। कहां से कहां जाना है, कहां से कहां जाऊंगी। मान लो ये शब्द है, मैं कल कहां से कहां जाऊंगी, मुझे खुद नहीं पता, मैं नहीं जानती। अहम श्वः, कहां से कहां तक, कहां का होता है कुत्र, कुतः कुत्र गमिष्यामि, अहम न जाना। कुत्र हो गया कहां का, और कुतः यानी यहां से वहां से कहां से, इतः ततः कुतः। अब और अगर शब्द आ जाता है, जैसे पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्रतः, काशी से काशीतः, दिल्ली से दिल्लीतः, कर्नाटक से कर्नाटकतः, कोई भी जगह का नाम आ जाता है तो उसमें इस तरह से करते हैं। अब ये एक नियम हुआ। दूसरा नियम आप देखिए कि मैं आज से शुरू करके ये काम करूंगी, मैं आज से शुरू करके नित्य संस्कृत पढ़ूंगी। अब आज से आरंभ करके, आरंभ करना का पता है प्रारंभ, लेकिन आज का भी पता है अद्य, लेकिन आज से आरंभ करके ये नहीं आता। सरल संस्कृत हम बोल नहीं पाते क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है। जैसे हम इंग्लिश के तीनों फॉर्म याद करते हैं ना, वैसे संस्कृत में नहीं याद करते, क्योंकि हम सोचते हैं तो बड़ा कठिन है, इसे क्या याद करना। तो अब मैं इसको बताती हूँ। आज से आरंभ करके मैं संस्कृत पढ़ूंगी, आज से आरंभ करके अद्य आरभ्य अहम संस्कृतम पठिष्यामि। कल से शुरू करके मैं नित्य विद्यालय जाऊंगी। कल से, कल का होगा श्वः, आरंभ करके मत आरभ्य, स्व आरभ्य अहम नित्यम विद्यालयम गमिष्यामि। कल से शुरू करके मैं नित्य दूध पीऊंगी। तो इसमें भी आएगा श्वः आरभ्य, परसों से मैं नित्य खेलूंगी। अब परसों से, मैं परसों से शुरू करके, परस्व आरभ्य, आज से शुरू करके अद्य आरभ्य, कल से शुरू करके स्व आरभ्य, परसों से शुरू करके परस्व आरभ्य।
अब 2 नियम मैंने संस्कृत के बता दिए, आप लोग इसका अभ्यास कीजिएगा। मैं अगले रविवार को फिर से नया नियम लेके आऊंगी। आपको जैसे इंग्लिश में भी आप शब्द याद करते हैं, बहुत कुछ याद करना पड़ता है, उस तरह से आप इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे तो संस्कृत भी आपको सरल लगेगा। आप हमारे साथ साथ संस्कृत सीख सकते हैं। अगर आप संस्कृत सीखने में इच्छुक हैं, आपको संस्कृत अच्छी भाषा लगती है, अगर आप संस्कृत के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, आप में संस्कृत के प्रति रुचि है, तो आप हमारे साथ साथ सीख सकते हैं। संस्कृतम कठिना भाषा नास्ति, संस्कृतम सरला भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व भाषा अस्ति, प्राचीना भाषा अस्ति, विश्वस्य प्राचीना भाषा अस्ति। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि, गृहे गृहे च पुनरपि। ज्ञान वैभवं वेदवाङ्मयं लसतु यत्र भवभयापहारि मुनिविराजितं। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं। ये मैंने एक छोटा सा संस्कृत का गाना गाया जिसका मतलब होता है पठत संस्कृतम वदत संस्कृतम, संस्कृत पढ़ो और संस्कृत बोलो। लसतु यत्र भयापहारि हारि मुनि विराजितम, मतलब मुनियों ने भी संस्कृत ही बोला है। आप इसको बोलोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि विश्व में केवल संस्कृत भाषा होगी और सब लोग संस्कृत बोलेंगे। तो वदतु संस्कृतम जयतु भारतम, वदतु संस्कृतम जयतु संस्कृतिम। संस्कृत बोलो और भारत को जीतो, भारत को एक सूत्र में पिरो। संस्कृत बोलो, अपने संस्कृति को याद करो, क्योंकि प्राचीन भाषा जो जितनी भी प्राचीन ग्रंथ है ना, सब संस्कृत भाषा में है। और उन ग्रंथों को जानने के लिए, जिसके लिए लोग अपनी अपनी भाषाओं में लिख ले रहे हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों को, उसी से आयुर्वेद के नियम बना रहे हैं और कहते हैं ये एक मैंने नया नियम निकाला है। आप बेवकूफ नहीं बनोगे, आपको पता होगा कि ये नियम जो है प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया है। इसके लिए आपको अपने वेदों की ओर लौटना होगा और आपको संस्कृत पढ़ना ही होगा। और मैं एडवोकेट कंचन बाला आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि अगर आप संस्कृत पढ़ना और समझना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं, तो वेदों की ओर लौटो, संस्कृत को पढ़ो, संस्कृत भाषा को फिर से विश्व भाषा बनाया जाए। संस्कृत एक सुमधुर भाषा है और बहुत अच्छी भाषा है, इसमें कोई कठिन नहीं है, अति सरला और मधुरा भाषा है। आप संस्कृत बोलिए। और अगर आप मेरे साथ संस्कृत बोलना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है एडवोकेट कंचन बाला ब्लॉग्स। बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हुई आपकी अपनी एडवोकेट कंचन बाला। नमो नमः।